कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि टर्बो ग्रैनी ओकरुन को उसके स्कूल के म्यूजिक रूम में ले जाती है, जहां पर वह बेसुरा म्यूजिक बजाने लगती है, जिस वजह से यहाँ लगे म्यूजिशियंस की पोर्ट्रेट्स में से उनके भूत निकलकर बाहर आ जाते हैं और भूत गुस्से में पूछते हैं कि कौन है जो यह बेसुरा म्यूजिक बजा रहा था। आयरा बोलती है कि हमें नहीं पता, हम तो यहाँ से जा रहे थे। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी बोलने लग जाती है कि वह बेसुरा म्यूजिक यह दोनों बजा रहे थे, जो सुनकर भूत उन पर अटैक करने लग जाता है और वह दोनों अपने योकाई वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और यह भूत उनकी तरफ म्यूजिक नोट से हमला कर रहा होता है, जो कि बॉम्ब की तरफ फट रहे थे। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उन रेस्ट सिंबल वालों से दूर रहना, वरना तुम्हारी बैंड बज जाएगी। इसके बाद यह लोग एक राइस के खेत में पहुंच जाते हैं और म्यूजिक नोट्स इनकी तरफ गोलियों की तरह आने लग जाते हैं। आयरा तो इन नोट्स को काफी अच्छे से डॉज कर रही थी, लेकिन ओकरुन ऐसा नहीं कर पा रहा था। आयरा अपने बालों से उन भूतों पर अटैक करती है, लेकिन वह हवा में उड़ रहे होते हैं। अब एक रेस्ट सिंबल ओकरुन को आ लगता है, जिससे उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है और टर्बो उस पर चिल्लाती है कि मैंने कहा था रेस्ट सिंबल पर ध्यान रखना। तभी एक सिंबल उसे भी आ लग जाता है और वह भी पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से उन पर जमकर गोलीबारी होती है और ओकरुन अपने इंसानी रूप में आ जाता है और वह खुद को कोसने लगता है कि मैं कितना कमजोर और बेकार हूँ। टर्बो उसे समझाती है कि रिदम के साथ अपनी बॉडी को मूव करो, अगर भूतों को म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है तो कोई और म्यूजिक याद करो। आयरा भी इन्हें ज्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाएगी। ओकरुन कहता है कि मैं गाने सुनता ही नहीं हूँ, तो मुझे म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता। तभी उसे हायाशी का बजाया हुआ म्यूजिक याद आता है, जो उसने कुछ दिन पहले ही सुना था और उसे काफी ज्यादा अच्छा भी लगा था। इधर आयरा म्यूजिक नोट से बच के भाग रही होती है, लेकिन उसके पैर खेत के अंदर धंस जाते हैं और वह भूत उसके ऊपर बड़ा धमाका करते हैं। लेकिन तभी अचानक से वह ओकरुन आकर आयरा को बचा लेता है। वह हायाशी के म्यूजिक को याद करके भाग रहा होता है और अब वह भी म्यूजिक नोट्स को डॉज करने लग जाता है, जिस पर टर्बो ग्रैनी उसकी तारीफ करती है। आयरा अब एक भूत को अपने बालों से पकड़कर नीचे खींच लेती है और लात मार के उसकी गर्दन अलग कर देती है, जिस वजह से वह वापस एक पोर्ट्रेट बन जाता है। और यह भूत एक कंडक्टर था, जिसके जाने के बाद बाकी भूत उड़ना बंद कर देते हैं। यह लोग अब एक दूसरा म्यूजिक बजाते हैं, जिससे यह जगह बदलकर एक ऑडिटोरियम बन जाती है और यहाँ पर 4 जाइंट भूत आकर ओपेरा गाने लग जाते हैं। फिर इनके मुंह से लाखों छोटे छोटे पपेट्स बाहर आने लगते हैं और अटैक करने लग जाते हैं। आयरा और ओकरुन किसी तरह उनसे लड़ते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है कि यह बस छलावा है, इन पर ध्यान मत दो, म्यूजिशियंस को मारो। पर वो लोग तो सबसे पीछे जाकर स्टेज पे बैठे हुए थे। अब यह सारे पपेट्स इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आयरा अब ओकरुन का हाथ पकड़ती है और अपने बालों से एक जाइंट के सिर को भी पकड़ लेती है और उस भीड़ से बाहर निकल जाती है। अब वो लोग उस जाइंट के सिर पर आ जाते हैं, तो बाकी जाइंट्स इन पर हमला कर देते हैं। अब पहले अटैक से तो आयरा ओकरुन बच जाते हैं, लेकिन आयरा ओकरुन को लात मारकर दूर फेंक देती है और बोलती है कि इन जाइंट्स को मैं संभाल लूंगी, तुम जाके म्यूजिशियंस को संभालो। तभी एक जाइंट का हाथ आयरा को आ लगता है, पर वह हार नहीं मानती और जाइंट की आंखों पर अपने बालों की पट्टी की तरह बांध देती है और उनसे लड़ने लग जाती है। इधर ओकरुन पर म्यूजिक नोट्स का हमला हो रहा होता है, लेकिन वह उनसे बचते हुए स्टेज की तरफ भागता है। आयरा इधर जाइंट्स को एक दूसरे से ही पिटवाने लग जाती है और एक के मुंह पर लात मारकर उसका मुंह तोड़ देती है। लेकिन नीचे गिरने पर भी जाइंट्स गाना गाते रहते हैं और ओकरुन पर हजारों पपेट्स हमला करने लग जाते हैं। ओकरुन अब फुल थ्रोटल का यूज करके बिजली की रफ्तार से स्टेज की तरफ भागने लग जाता है। टर्बो ग्रैनी उससे कहती है कि उसे सारे भूतों को एक ही अटैक में मारना होगा। टर्बो ग्रैनी एक बीट में 5 एक्शंस कर सकती है, तो यह उसके लिए काफी आसान बात होगी। ओकरुन उसकी बात समझ जाता है और एक ही बार में उन 5 भूतों को खत्म कर देता है, जिससे वह वापस से पोर्ट्रेट बन जाते हैं और म्यूजिक रूम फिर से नॉर्मल हो जाता है। ओकरुन अब आयरा का शुक्रिया करता है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। अब आयरा एकदम से शर्माने लग जाती है। अब यहीं पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, मैंने जो तुम दोनों को इतना कुछ सिखाया है। और यह सुनकर आयरा फिर से उससे लड़ने लग जाती है। ओकरुन उसका भी शुक्रिया करता है, क्योंकि उसकी वजह से ही अब ओकरुन को रिदम के बारे में पता चल चुका है। अब टर्बो ग्रैनी कहती है कि अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है, मेरी पावर तो इससे कई गुना ज्यादा है। आयरा पूछती है कि वह भूत आखिर थे कौन। टर्बो ग्रैनी कहती है कि म्यूजिक रूम में लगी पोर्ट्रेट से कुछ लोग डरते हैं और उनके डर की वजह से ही इन भूतों ने जन्म लिया था। और अगर कोई रात के 2 बजे बेसुरा म्यूजिक बजाता है तो यह भूत बाहर निकल आते हैं एंड वह तुम्हें जान से भी मार सकते हैं, और अगर तुम लोग का मन ना भरा हो तो तुम उन्हें वापस बुला सकते हैं। जिस पर ओकरुन और आयरा मना कर देते हैं। आयरा यह भी पूछती है कि तुम्हें इस स्कूल के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, जिस पर टर्बो ग्रैनी मजाक में कहती है कि मैं तो तुम लोग को मारने के हजारों बहाने ढूंढती रहती हूँ। और तभी वह वापस से पियानो की की पर पैर रख देती है, जिससे वह भूत वापस बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ मोमो के घर में मोंजिरो जीजी को बता देता है कि वह हायाशी को वापस बुलाने वाला है, क्योंकि इविल आई को उन्हें खत्म ही करना होगा। वो कभी ना कभी बाहर आएगा ही और फिर हम में से किसी न किसी की जान भी जा सकती है। जीजी यह सब सुनकर कुछ नहीं बोलता। तभी मोंजिरो आगे कहता है कि तुम चाहते हो कि मोमो और सेइको में से कोई मारा जाए, और इस हालत में तो तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह सकते। हम कल ही एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करेंगे इविल आई को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, और मैंने हायाशी को भी कल आने के लिए बोल दिया।
लिया है और सेको की जगह प्रेयर्स को मैं करूंगा। इतना कहकर मोंजिरो वहां से चला जाता है। मोमो सेको से बोलती है कि आप कुछ बोलती क्यों नहीं, आपने ही तो कहा था कि इविल आई भी हमारी फैमिली बनकर रहेगा। पर सेको कुछ नहीं बोलती। तभी इन्हें ओकरुन की आवाज सुनाई देती है जो कि जीजू को बाहर बुला रहा होता है। मोमो उनसे पूछती है कि वह इतनी रात में कहाँ गए थे। ओकरुन कहता है कि मैं इविल आई से लड़ने वाला हूँ और उसकी बैंड बजा दूंगा। मोमो पूछती है कि उसे अचानक से क्या हो गया है। तभी ओकरुन कहता है कि इविल आई ने जब मोमो पर हाथ उठाया था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और तुम लोग इविल आई को अपनाना चाहते हो तो ऐसा ही होगा। इतना कहकर ओकरुन टर्बो मोड में आ जाता है। मोंजिरो ओकरुन से कहता है कि अरे ठंड रखो भाई, हमने डिसाइड कर लिया है कि कल इविल आई का एक्सोर्सिज्म किया जाएगा, तो इविल आई से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर सेको मोंजिरो से कहती है कि लड़के की बात में दम लग रहा है तो उसे मत रोको। आयरा अब जीजी पर ठंडा पानी डालने को तैयार हो जाती है। तभी ओकरुन मोमो को दूर हटने को बोलता है। जीजी भी कहता है कि उसे ओकरुन पर भरोसा है। अब आयरा जीजी पर पानी डालती है जिससे वह तुरंत इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओकरुन उस पर अटैक कर देता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आप कमेंट करके बताओ क्या ओकरुन इविल आई को हरा पाएगा? पहले कमेंट में पिन करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।